हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भंडूरा स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 मार्च की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको लेकर। इसमें जो सोर्सेज है वो आपका द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, पीआरएस जो है ये सोर्सेज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपका जल जीवन मिशन से संबंधित है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। आप अपने आंसर को कहीं पर लिख कर रख सकते हैं। अगली स्लाइड में जो है हम आपको इसका आंसर बताएंगे। इसमें जो पहला कथन दिया गया है वो दिया गया है कि हाल ही में सरकार ने इस मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। दूसरा लिया है कि इस मिशन का लक्ष्य जो है सतत विकास लक्ष्य को जो है प्राप्त करना है, यानी 6.1% जो है प्राप्त करना है। और तीसरा जो कथन है वह है रासायनिक प्रदूषण को प्रभावित बस्तियों को जो है इसमें प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। इसकी जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, कथन 1 और कथन 2 सही है, जबकि कथन 3 गलत है, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत आर्सेनिक और जो आपके फ्लोराइड है उससे प्रभावित बस्तियों को जो है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्राथमिकता दी जा रही है और सामुदायिक जो जल शोधन संयंत्र है वे लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, जिसमें केवल कथन 1 और 2 है सही है, तीसरा गलत है। देखिए, इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है। भारत सरकार ने ग्रामीण परिवारों को जो ग्रामीण परिवार है वहाँ तक सुरक्षित जो है नल का जल पहुँचाने के लिए चल रहे अभियान यानी जल जीवन मिशन को जो है 2028 तक विस्तार दे दिया है। 3 मार्च 2026 तक देश के लगभग 81.71% परिवारों को जल का पानी मिल चुका है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है 2030 तक सभी जो परिवार हैं उनको जो है जल सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, इसकी शुरुआत जो है अगस्त 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई थी। वर्तमान कवरेज इससे रिलेटेड क्या है, 15.82 करोड़ ग्रामीण परिवार यानी 81.71% जो ग्रामीण परिवार है उनको कवर किया गया है। वैश्विक लक्ष्य है सतत विकास लक्ष्य आपका जो 6.1 हो जाएगा, और शहरी जो परियोजनाएं हैं उसमें आपका ये परियोजनाएं जो है चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सेक्शन 3 जो 6 है उसका एग्ज़ाम इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें ये हमने सेक्शंस में बांटा हुआ है। ये आपका सेक्शन 3 हो जाएगा, ये सेक्शन आपका 4 और ये सेक्शन 5, और हमने सेक्शन 6 जो है इसमें लिया है। तो इसमें जो सेक्शन 6 है उसमें हमने लिया है प्रीलिम्स सरकारी योजनाओं और जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल है लक्ष्यों को सीधे प्रश्न जो है उनसे बनते हैं। तो इसलिए हमने आपको ये याद रखना है। हमने इसके जो है क्वेश्चन बनाया, उसके बाद इसका आंसर दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन की, न्यूज़ में क्यों है, और उसके जो की फैक्ट है उसको जो है हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इसके अलावा मेंस में भी ये बन सकता है कि जल सुरक्षा और स्वास्थ्य पर जो है उत्तर लिखने के लिए आपको डेटा चाहिए होगा, तो आप इस न्यूज़ से जो है डेटा ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए, आगे जो है दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में जारी हरित आवरण सूचकांक यानी ग्रीन कवर इंडेक्स के संबंध में जो है कुछ कथन हमने दिए हुए हैं। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई है, या फिर 2, यह सूचकांक राष्ट्रीय राजमार्गों के जो किनारे वृक्षारोपण और हरित आवरण का जो है आकलन करता है। तो इसमें भी आप सोचिए और आप आंसर जो है अपनी डायरी में या कॉपी में लिख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका जो है आंसर हम देख लेते हैं। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन जो है कुछ इस तरीके से है। कथन 1 गलत है, क्योंकि यह सूचकांक नीति आयोग ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है जारी किया है, इसलिए आपका जो है कथन 1 गलत हो जाएगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट हरित आवरण सूचकांक जारी की है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे कितने पेड़ लगाए गए हैं। यह कदम भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास है उसको पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। अब इसके की फैक्ट जो है आप नोट कर सकते हैं। इसको जारी करने वाला है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मंत्रालय है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। इसका उद्देश्य रखा गया है कि राजमार्गों के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और जो आपका कार्बन फुटप्रिंट उसको कम किया जा सके। इसकी विशेषता है ये भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के हरित आवरण की पहली व्यापक रिपोर्ट है। इसके अलावा आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंस है। इसमें सूचकांक और रिपोर्ट से जुड़े प्रश्न हमने लिए हैं। इसके अलावा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो है उत्कृष्ट एक उदाहरण है, तो आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं।
तो देखिए आगे जो है अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच जो है मोज्तबा खमेनेई को किस देश का नया सर्वोच्च नेता या सुप्रीम लीडर के रूप में जो है चुना गया है, जिसका सीधा असर वैश्विक कच्चे तेल की कीमत पर पड़ रहा है। इसमें हमने ऑप्शन दिया है इराक, ईरान, सीरिया और लेबनान। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो आपका बी है, ईरान। जो आपके अली खामेनेई है, उनके निधन के बाद ईरान में जो है मोज्तबा खामेनेई को एक नया सर्वोच्च नेता चुना गया है। इस भू राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध के कारण वैश्विक तेल की कीमतें जो है लगभग $100 प्रति बैरल के पार जो है चली गई है। देखिए ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच संघर्ष जो है बढ़ता जा रहा है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में जो है आपका मोज्तबा खामेनेई को जो है नियुक्त किया गया है और उससे जो है वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है। इसके परिणाम स्वरूप हो क्या रहा है कि कच्चे तेल की जो कीमत है वो $100 प्रति बैरल जो है पार कर गई है। और भारत के वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत की जो मुद्रास्फीति है यानी जो महंगाई है उस पर इसका जो है सीमित प्रभाव ही पड़ने वाला है। जबकि आगे देखेंगे कि इसका जो है महंगाई पर कितना प्रभाव पड़ता है, आने वाले समय में जो है इसका पता चल जाएगा। इसके अलावा जो आपके की फैक्ट्स है, नेता हमने आपको बता दिया है कि ईरान के जो है सर्वोच्च नेता के रूप में आए हैं। आर्थिक जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल से जो है ऊपर जाने की भी संभावना है, वहाँ तक अभी फ़िलहाल पहुँच चुका है। भारत के बाज़ार की अगर हम बात करें तो वैश्विक तनाव के बावजूद भारत में औद्योगिक मांग के कारण चांदी की कीमतों में 50,000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा जो है आपको ये नोट करना है, आपका जो प्रीलिम्स है और मेंस है उससे रिलेटेड जो है हमने यहाँ पर ये दिए हुए हैं, क्यों आपके प्रीलिम्स में आ सकता है और मेंस में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्यों बन सकते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ज्वाला नामक मादा चीता ने जो है 5 शवों को जन्म दिया। जो 5 शावक हैं उनको जन्म दिया है, जिससे भारत में जो है चीतों की कुल संख्या अब 53 हो गई है। यह घटना किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है की गई है, तो सोचिए। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका बी है। चलिए इस पर जो है क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर है वो भी है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। चीता पुनर्वास परियोजना के तहत अफ्रीकी चीतों को जो है मध्य प्रदेश के जो आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर जो है बसाया गया था, जहाँ हाल ही में ज्वाला नामक मादा ने जो नए शावक है, जो नए चीते हैं, बच्चे हैं, उनको जन्म दिया है। भारत सरकार के पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रोजेक्ट चीता पहल की जो है एक बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जो है ज्वाला नामक एक मादा है, उसने जो है 5 नए शावकों को जो है जन्म दिया है। ये भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने का एक जो बड़ा प्रयास है उसमें जीत है। अभी इसके जो क्या है की फैक्ट क्या है, देखिए जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश में है। मादा का नाम आपने देखा ही कि उसका नाम ज्वाला है। अब जो है कुल आबादी 53 हो गई है चीतों की, और भारत में जो है जन्मे शावक अब जो है कुल 33 शावकों का जन्म हो चुका है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय उद्यानों की लोकेशन और आप जो प्रजाति संरक्षण है उससे संबंधित जो है इसमें प्रश्न बन सकते हैं। मेंस में जैव विविधता संरक्षण यानी आपकी जो बायोडाइवर्सिटी जो आपकी कंजर्वेशन है उस पर जो है केस स्टडी बन सकती है, तो ये आपको नोट करना है। इसके अलावा आगे अगला जो क्वेश्चन है वो है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो आपका हुआ था लामितीये 2026 भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच ही आयोजित किया जाने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस या फिर सेशेल्स। तो इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, सेशेल्स। देखिए लामितीये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारतीय सेना और जो आपका सेशेल्स है उनके रक्षा बलों के बीच आयोजित किया जाता है। हाल ही में भारतीय दल जो है इसमें भाग लेने सेशेल्स पहुंचे थे। देखिए भारतीय सशस्त्र बलों का एक विशेष दल हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हुआ था लामितीये 2026 उसमें हिस्सा लेने के लिए सेशेल्स पहुंचे थे। क्रियोल भाषा में जो है जो आपका लामितीये होता है उसका अर्थ होता है दोस्ती। इसका उद्देश्य दोनों देशों की जो सेना है उनके बीच आपसी तालमेल बढ़ाना और शांति अभियानों का अभ्यास जो है करना था।
इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि ये अभ्यास का नाम था। उसके अलावा प्रतिभागी भारत और सेशेल्स थे, जो कि हिंद महासागर का एक द्वीप देश है। और जो राजनीतिक महत्व है, ये हिंद महासागर क्षेत्र में जो है समुद्री रक्षा और सहयोग को मजबूत करने वाला एक जो है उद्देश्य था। इसके अलावा प्रीलिम्स में और मेंस में जो है इस प्रकार से आपके ये प्रश्न बन सकते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वह है आपकी आर्ट एंड कल्चर को लेकर। भारतीय संस्कृति में मनाए जाने वाले शीतला सप्तमी पर्व के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। जो पहला कथन है वह है मुख्य रूप से बीमारियों और विशेष मौसमी बुखारों और संक्रमणों से बचाव के लिए शीतला माता की पूजा का जो है ये पर्व होता है। या फिर 2, इस दिन व्रती लोग जो व्रत रखने वाले लोग हैं, वे व्रती लोग ताज़ा और गर्म भोजन पकाकर खाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, केवल 1। जो आपका कथन 1 है वो सही है, जबकि कथन 2 गलत है, क्योंकि इस पर्व की सबसे प्रमुख विशेषता जो है बसोड़ा होती है, जिसमें ताज़ा भोजन पकाने से बचा जाता है। मतलब ताज़ा भोजन पकाने से बचा जाता है और एक दिन पहले पकाया गया ठंडा भोजन ही जो है खाया जाता है। इसके अलावा देखिए 10 मार्च 2026 को शीतला सप्तमी का पर्व मनाया गया। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो स्वास्थ्य, स्वच्छता और बीमारियों जैसे चेचक हो गए, आपका मौसमी बुखार हो गए, उनसे सुरक्षा के लिए समर्पित है। इस दिन घरों में जो है चूल्हा बिल्कुल नहीं चलाया जाता और जो परिवार सादगी और अनुशासन के प्रतीक के रूप में जो है ठंडा भोजन ही यानी बासी जो खाना है उसको ही ग्रहण करते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य की रक्षा और मौसमी जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाव। प्रमुख परंपरा इसमें बसोड़ा होती है, जिसमें कि ठंडा या बासी भोजन ग्रहण किया जाता है। महत्व है यह जो है पर्व मौसम परिवर्तन के दौरान स्वच्छता और खान पान में अनुशासन के प्राचीनतम स्वास्थ्य विज्ञान को जो है दर्शाता है। प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। क्षेत्रीय त्योहारों और उनके सामाजिक जो वैज्ञानिक कारण हैं उन पर प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा मेंस में भारतीय जो है पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का क्या महत्व है, इस प्रकार से जो है प्रश्न बन सकते हैं, तो ये आपको नोट करने हैं। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो आपका सोशल जो एम्पावरमेंट और जो गवर्नेंस है उससे है। इसमें जो क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए किस राज्य सरकार ने क्लास 3 यानी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 25% आरक्षण की जो है घोषणा की है? ऑप्शन इसमें हमने दिए हैं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम और राजस्थान। तो सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन बी। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है क्लास 3 की सरकारी नौकरियों में जो है जो क्लास 3 होती है उनकी जो सरकारी नौकरियां होती है उसमें 25% जो आरक्षण देने की घोषणा की है। भारत में महिलाओं की आर्थिक और जो सामाजिक भागीदारी जो है तेज़ी से बढ़ रही है। एक और जहां हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य सरकारी नौकरियों में 25% आरक्षण देकर महिला को सशक्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के ऋण बाजार में भी महिलाओं का दबदबा जो है बढ़ता हुआ दिखा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला उधारकर्ताओं की संख्या जो उधारकर्ता है उनकी संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है, तो ये आपको याद रखना है। अभी जो है ये जो इस न्यूज़ के की पॉइंट्स हैं, देखिए सरकारी नौकरी में आरक्षण यानी हिमाचल प्रदेश में जो है ये हुआ है। इसके अलावा आर्थिक भागीदारी, भारत का जो क्रेडिट मार्केट है उसमें महिलाओं की जो उधारकर्ताओं की संख्या है वो 14.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि जो है देखी जा रही है। खेल में भागीदारी, महिलाओं को खेलों में बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जो है अस्मिता लीग का आयोजन किया गया और ये भी जो है आपके मेंस में किस प्रकार से यानी राज्य सरकार की प्रमुख नीतियाँ क्या है उससे को लेकर जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में आपका जीएस पेपर 1 में जो है और आपका जो जीएस पेपर 2 है उसमें जो है इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इसको देख लीजिए। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।